अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्यारे बच्चों, मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम फोर्ट विलियम कॉलेज पे बात करेंगे। ये कॉलेज क्यों कर वजूद में आ गया था, इसके पीछे कौन से मकासदकार फरमा थे, इस कॉलेज से उर्दू ज़बान को कितना फ़ायदा पहुंचा, आज की क्लास में हम मज़कूरा बाला सवालात की रोशनी में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है वो 1947 से पहले अंग्रेज़ों के ज़ेर मुसलत था, यानी यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी अवाम को ग़ुलाम बना के रखा था, लेकिन वो इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान तिजारत करने की गरज से आए थे और जिस कंपनी के नाम से वो यहाँ पे तिजारत करते थे उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। लेकिन उनका इरादा, उनका मंसूबा कुछ और ही था, उनकी नीयत में खोट थी। वो दरअसल यहाँ पे हुकूमत करना चाहते थे, हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहते थे और धीरे धीरे वो कामयाब भी हो गए। और पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस की रियासतें उनके ज़ेर कब्ज़ा आ गईं। अब सवाल ये नहीं था कि तिजारत को किस तरह फ़रोग़ दिया जाए, अब मसला ये था कि हुकूमत का काम काज, हुकूमत का निज़ाम किस तरह चलाया जाए। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो अंग्रेज़ थे उनकी ज़बान अंग्रेज़ी थी और जो हिंदुस्तानी थे उनकी मुख्तलिफ़ ज़बानें थी। पंजाब का पंजाबी बोलता था, गुजरात का गुजराती बोलता था, इसी तरह दूसरी रियासतों के जो बाशिंदे थे वो और कोई ज़बान बोलते थे। लेकिन एक ज़बान थी जो राब्ते की ज़बान थी, वो उर्दू थी। यानी जहाँ पे हिंदी, जहाँ पे पंजाबी, जहाँ पे गुजराती बोली जाती थी, वहाँ पे लोग उर्दू भी समझते थे। अब मसला ये था कि हाकिम और महकूम जो है, अब अगर वो एक दूसरे को समझने से कासिर हैं तो हुकूमत का निज़ाम क्यों कर चले, कैसे चले। तो फिर दरअसल यही वजह है कि फोर्ट विलियम का कॉलेज का क़याम अमल में आया। प्यारे बच्चों, इस कॉलेज का पस मंज़र ये है कि 1798 ईस्वी में जब लॉर्ड वेल्ज़ली हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनकर आया तो यहाँ के नज़्म व नसक का जायज़ा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इंग्लिस्तान से जो नए मुलाज़मीन कंपनी के मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने आते हैं वो किसी मुनज़्ज़म और बाकायदा तरबियत के बगैर अच्छे कारकुन नहीं बन सकते। क्योंकि न सिर्फ वो कंपनी में काम करते थे जो मुलाज़मीन आते थे, बल्कि वो हुकूमत भी करते थे, हुकूमत का कामकाज भी संभालते थे। लिहाजा जो जनरल गवर्नर साहब थे वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इंग्लिस्तान में जो नए मुलाज़मीन कंपनी के मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने के लिए आते हैं वो किसी मुनज़्ज़म और बाकायदा तरबियत के बगैर अच्छे कारकुन नहीं बन सकते। लॉर्ड वेल्ज़ली के नज़दीक उन मुलाज़मीन की तरबियत के दो पहलू थे। एक, उन नौजवान मुलाज़मीन की इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा करना, यानी उनकी इल्मी काबिलियत में एक तो इजाफ़ा हो जाए और दूसरे उनको हिंदुस्तानियों के मिजाज और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में वाक़फ़ियत दिलाना। पहले ज़बान सीखने के लिए अफसरों को अलाउंस दिया जाता था, लेकिन इससे कोई खातिर का नताइज बरामद नहीं हुए थे। इसलिए जब लॉर्ड वेल्ज़ली गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि अंग्रेज़ों को अगर यहाँ हुकूमत करनी है तो उसका तकाजा यह है कि कंपनी के मुलाज़मीन का मुकामी ज़बानों और माहौल से आगाही के लिए तालीम व तरबियत का बाकायदा इंतज़ाम किया जाए। हम जानते हैं कि अगर किसी जगह हुकूमत करनी है तो वहाँ की तहज़ीब, वहाँ का तमद्दुन, वहाँ की सकाफ़त, वहाँ की ज़बान, वहाँ का मज़हब,
वहाँ का माहौल, लोगों का मिजाज, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तब तक हुकूमत करने में या तब तक किसी और मंसूबे को हमलाने में हम कामयाब नहीं हो सकते, जब तक न हम उस इलाके का, उस रियासत का, उस मुल्क का मिजाज नहीं जानेंगे, उसकी तहजीब नहीं जानेंगे, उसका तमद्दुन नहीं जानेंगे। और यही गवर्नर साहब ने भी महसूस किया था। और उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पे हुकूमत करनी है तो इसका तकाजा यह है कि कंपनी के मुलाजमीन का मुकामी ज़बान और माहौल से आगाही के लिए तालीम व तरबियत का बाकायदा इंतज़ाम किया जाए। इन वजूहात की बिना पर गवर्नर ने कंपनी के सामने एक तजवीज़ पेश की। जो गवर्नर थे उन्होंने कंपनी के सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, वहाँ पे बड़े बड़े ओहदेदार थे उनके सामने, वहाँ पे पादरी थे, ओहदेदार थे, उनके सामने एक तजवीज़ पेश की कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक कॉलेज बन जाए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक कॉलेज बन जाए, और जिसकी हिमायत ओहदेदारों ने भी और पादरियों ने भी बाद में की। और इस तरह डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, जो हिंदुस्तानी ज़बानों पर दस्तरस रखते थे, ये वही जॉन गिलक्राइस्ट है जो इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल मुकर्रर हुए थे। क्योंकि इनको हिंदुस्तानी ज़बानों पे काफ़ी दस्तरस हासिल थी, कंपनी के मुलाजमीन को रोज़ाना दर्स देने के लिए ये तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि जो कंपनी के मुलाजमीन हैं मैं उनको रोज़ाना दर्स दिया करूँगा, उन्हें हिंदुस्तान की मुकामी ज़बानों से आगाह करूँगा। और लॉर्ड वेल्ज़ली ने यह हुक्म जारी किया कि आइंदा किसी सिविल अंग्रेज़ मुलाजिम को उस वक्त तक बंगाल, उड़ीसा और बनारस में अहम ओहदों पे मुकर्रर नहीं किया जाएगा जब तक वो कवानीन व ज़वाबित का और मुकामी ज़बान का इम्तिहान पास न कर ले। उनके लिए ज़रूरी ठहरा कि जो यहाँ की मुकामी ज़बानें हैं और जो रूल्स है, जो लॉज है, जब तक न वो उनके बारे में जाने, उसको या उनको कोई तरक्की नहीं दी जाएगी। इस फैसले के बाद गिलक्राइस्ट की सरबराही में युकम जनवरी 1799 ईस्वी में एक मदरसा ओरिएंटल सेमिनरी कायम किया गया। एक मदरसा कायम किया गया जिसका नाम था ओरिएंटल सेमिनरी मदरसा, जो बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज का पेशखेमा साबित हो गया। और इस तरह लॉर्ड वेल्ज़ली ने कंपनी के आला हुकाम से मंजूरी हासिल करके बिल आखिर 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के क़याम का ऐलान किया। तो इस तरह हम जान गए कि कैसे फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया। प्यारे बच्चों, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम उर्दू अदब की तारीख में एक अहम वाक़या है। मैंने आगाज़ में ही कहा, क्या इस कॉलेज के क़याम से उर्दू ज़बान को कोई फ़ायदा पहुंचा? उर्दू नसर की तारीख में खुसूसन ये कॉलेज संगी मील की हैसियत रखता है। जो उर्दू नसर है उसकी तारीख में जो ये कॉलेज है एक संगी मील की हैसियत रखता है। अगरचे कॉलेज अंग्रेज़ों की सियासी मसलिहतों के तहत अमल में आया था। सियासी मसलिहत यही थी कि हमें हुकूमत करनी है, हमें अपने पाँव हिंदुस्तान में जमाने हैं, और इसके लिए हमें हिंदुस्तानियों को समझने की ज़रूरत है, उनकी ज़बान जानने की ज़रूरत है, उनका माहौल, उनका मिजाज, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनकी सकाफत जानने की ज़रूरत है। जभी तो हम एक कामयाब हाकिम बनकर यहाँ उभर सकते हैं। ताहम इस कॉलेज ने उर्दू ज़बान के नसरी अदब की तरक्की के लिए नई राहें खोल दी। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि उर्दू अदब का दामन मालामाल हो गया, खुसूसन जो नसरी अदब था वो मालामाल हो गया। प्यारे बच्चों, अब कंपनी के जो मुलाजमीन थे या जो नवारिद अंग्रेज़ अफसर थे, उनको हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों से रोशनास कराना था और उनको पढ़ाना था। लेकिन फिर मसला ये दरपेश आया कि उर्दू में नसरी किताबें बहुत ही कम दस्तयाब हैं। जो उर्दू में नसरी किताबें हैं, चूँकि हम जानते हैं जब हम किसी को पढ़ाते हैं या तो निसाब से पढ़ाते हैं या तो किताब से पढ़ाते हैं। अब जब देखा गया, स्टॉक में देखा गया, तो पाया गया कि
किताबें दरकार हैं जिनसे हम अंग्रेज़ों को, मुलाजिमों को पढ़ाएंगे, वो बहुत ही कम अवेलेबल है, बहुत ही कम दस्तयाब है, और उनकी ज़बान भी बहुत ही मुश्किल है, कदरे मुश्किल है, डिफ़िकल्ट। लिहाजा डॉक्टर जॉन गिल क्राइस्ट की सरबराही में मुल्क भर से कलमकार इकट्ठा किए गए। जो मुल्क भर के अच्छे अच्छे कलमकार थे उनको मदऊ किया गया, उनको दावत दी गई और उनको इसी कॉलेज में बुलाया गया। जो अंग्रेज़ मुलाजमीन को न सिर्फ पढ़ाते थे बल्कि इस कॉलेज में तर्जमे का काम भी अंजाम देते थे, और इस बात का खास ख्याल रखा गया कि ज़बान आम फाम और ज़बान में सादगी और सलासत हो। एक ज़बान आम फाम हो और दूसरे इसमें एक तो सादगी हो और दूसरे सलासत यानी मिठास। इस ज़म्न में कॉलेज में इंशा पर्दाज यानी मुंशी मुकर्रर किए गए, क्योंकि तबाजात किताबें लिखने में बहुत वक्त सरफ होता था। इससे पहले ये रिवाज था कि जो दास्तानें हुआ करती थी वो तबाजात हुआ करती थी। तबाजात से मुराद है कि खुद की सोची हुई कहानी, मैंने कोई कहानी सोच ली, दिमाग में तरतीब दी और सफाई किरतास पे उतारी। ऐसी तबाजात कहानियों के बारे में ये कहा गया कि इससे वक्त ज़्यादा सरफ होगा, इसलिए फारसी या हिंदुस्तानी ज़बानों में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जमा कराया गया। जो हिंदुस्तानी ज़बानें थी, जो फारसी ज़बान थी, जो उस ज़बान में किताबें थी, ये फैसला किया गया कि उनका उर्दू में तर्जमा किया जाएगा। और इब्तिदाई 4 बरसों में प्यारे बच्चों तकरीबन 56 किताबें उर्दू में मुंतकिल की गई। 56 बुक्स, 56 किताबें उर्दू में तर्जमा की गई, और ये काम उन्हीं मुंशियों ने अंजाम दिया जिसकी वजह से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उर्दू में नस्री किताबों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो गया। प्यारे बच्चों, फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन जिनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, ऐसे मुसन्निफ़ीन जिनको हद से ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, जो हद से ज़्यादा मशहूर हो गए, उनमें कुछ अंग्रेज़ भी थे, और जिनमें खुसूसन यही जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर जॉन गिल क्राइस्ट, और दूसरे कप्तान टॉमस रोबक, और तीसरे कप्तान जोसेफ टेलर, ये ख़ास तौर से मशहूर थे। ये ख़ास नाम थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में हद से ज़्यादा मशहूर हो गए। और हिंदुस्तानी अदीबों में मीर अमन दहलवी, सैयद हैदर बख्श हैदरी, शेर अली अफसूस, मीर बहादुर अता हुसैनी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, मज़हर अली खां, मिर्ज़ा जान तपिश और मीर काजिम अली ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। ये हिंदुस्तानी उदबा थे, अदीब थे, मुसन्निफ़ीन थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में अपने काम की बदौलत हद से ज़्यादा मशहूर हो गए। और मुतज़िक्रा मुसन्निफ़ीन में जितनी शोहरत मीर अमन को नसीब हुई वो किसी दूसरे अदीब को हासिल न हुई। मीर अमन ने यहाँ बागो बहार लिखकर अपना नाम हमेशा के लिए चमकाया। हम जानते हैं कि मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में ही बागो बहार लिखी थी और हद से ज़्यादा वो शोहरत के मुस्तहिक बन गए। तो प्यारे बच्चों, ये थी वो मुख्तसर जानकारी, ये मुख्तसर जानकारी थी जो मैंने आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से आज दी। इंशाल्लाह अगली क्लास में किसी और मौजू के हवाले से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेते हैं इजाज़त। अल्लाह निगहबान।